बीजेपी के नेशनल हेराल्ड को लेकर लगाए गए आरोपों का कांग्रेस ने जवाब दिया है। कांग्रेस के सीनियर नेता चिदंबरम ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में न तो अपराध का सीक्वेंस है और न ही मनी लॉन्ड्रिंग साबित होती है। बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही बीजेपी को कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गांधी परिवार का बचाव करते हुए कहा, ईडी को इस मामले में जांच करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इसमें न तो मनी ट्रेल है और न ही कोई अपराध है। उन्होंने सरकार पर केंद्रीय एजेंसी का राजनीतिक दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया। चिदंबरम ने कहा, नेशनल हेराल्ड केस में कोई अपराध नहीं है, क्योंकि लोन को इक्विटी में बदलना गैर कानूनी नहीं है। उन्होंने कहा, ईडी इस मामले में जांच कर ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें न तो मनी ट्रेल है और न ही कोई अपराध। Repeat, an individual complainant lodged a private complaint against the directors of Young Indian alleging cheating, conspiracy, etc. At the stage of cross-examination of the complainant himself filed an appeal in or about 2020 to the High Court Delhi and obtained a stay of further proceedings in the trial court. Hence, effectively, the criminal case is stayed since 2020. I repeat, the complainant himself filed an appeal to the High Court and got a stay of the trial of the case. पी चिदंबरम ने इस मामले की तुलना वोडाफोन मामले से करते हुए कहा कि वोडाफोन केस में सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए के लोन को 48.99% इक्विटी में बदला, जो वैध था। इसी तरह नेशनल हेराल्ड में भी कोई पैसा नहीं दिया गया और किसी को लाभ नहीं हुआ। चिदंबरम के मुताबिक ये केस बनता ही नहीं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सुब्रमण्यम स्वामी पर निशाना साधा और कहा कि स्वामी ने खुद अपनी शिकायत को हाईकोर्ट में रुकवाया, लेकिन बाद में ईडी ने इसे दर्ज कर लिया। Since incorporation, not a single rupee has been paid by Young Indian to its directors or shareholders. The Income Tax Department has valued the property of AJL at rupees 413 crore. बहरहाल एक और बीजेपी के आरोप है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का तर्क। अब दोनों की सुनवाई ईडी की अदालत में होनी है। देखना होगा अदालत किसके आरोप और किसके तर्क को सही पाती है। कैमरा पर्सन मुकेश चंद्र के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़ दिल्ली।